हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ सामान्य प्रश्न। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, BB++, लाइनक्स और यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो है जावा और चौथा है C++। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर लाइनक्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्विअंगी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं। यहाँ पर आ ऑप्शन दिया है 01, बा ऑप्शन 02, सा ऑप्शन 1, 2 और ऑप्शन 4 इसका दिया है 2, 3। तो द्विअंगी या बाइनरी जो नंबर होते हैं वो सदैव ही 0 और 1 पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर ये 4 डिवाइसेस दी हैं: माउस, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव और प्रॉफिट क्लस्टर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माउस। माउस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री रिटिन व टेस्टेड प्रोग्राम को कहते हैं। तो यहाँ पर प्री रिटिन था जो टेस्टेड प्रोग्राम है उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: मल्टी कास्टिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विअंगी संख्या प्रणाली का आधार होता है। तो जो द्विअंगी संख्या, जैसे कि ये जैसे हम पढ़ते हैं उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 दिया है, 8 दिया है, 4 दिया है और 2 दिया है। तो यहाँ पर द्विअंगी संख्या प्रणाली का आधार होता है, वो आधार होगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है डी। यहाँ पर सी हो गया, इसको आप लोग डी कर लीजिएगा, ठीक है, डी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से हार्डवेयर है। तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर है कि सिस्टम प्रोग्राम हार्डवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम हार्डवेयर है कि डिस्क प्रोग्राम हार्डवेयर है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्क प्रोग्राम। तो यहाँ पर डिस्क प्रोग्राम को हम हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाई लेवल भाषा नहीं है? मशीन, बेसिक, फोरट्रान, कोबोल। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर मशीन दिया हुआ है, बेसिक दिया, फोरट्रान दिया और कोबोल दिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए कि हाई लेवल भाषा नहीं है। तो हाई लेवल की जो भाषा होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर जैसे बेसिक है, फोरट्रान है, कोबोल है। इसको हम देखेंगे एक एक करके कि जो बेसिक है, फोरट्रान है और जो कोबोल हैं ये तो हाई लेवल भाषा हैं, लेकिन जो मशीन है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मशीन, क्योंकि बेसिक और फोरट्रान, कोबोल ये तो 3 हाई लेवल भाषाएं हैं, किंतु मशीन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल यूनिट तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संयुक्त रूप से कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जिसको हम कहते हैं सीयू और अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट जिसको कहते हैं ALU को जो संयुक्त रूप अगर बनाएंगे तो इसको हम कहते हैं CPI इसको संयुक्त रूप से कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस नहीं होगी वो कौन सी नहीं होगी, जैसे कि कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR भी इनपुट डिवाइस होता है, जबकि जो प्रिंटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। जो यहाँ पर नहीं है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो प्रिंटर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रिंटर होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सिग्नल का क्या अर्थ है या क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंप्यूटर में सिग्नल का जो अर्थ होता है, क्या वो ध्वनि होती है, चित्र होता है, विद्युत स्पंदन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जो सिग्नल का अर्थ होता है वो होता है विद्युत स्पंदन। विद्युत स्पंदन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की शक्ति किससे मापी जाती है। तो कंप्यूटर की शक्ति कीमत तथा वजन से नापी जाती है, आकार तथा वजन से नापी जाती है, कि रफ्तार तथा स्मरण से नापी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि कंप्यूटर की शक्ति जो नापी जाती है उसका राइट आंसर हो जाएगा रफ्तार तथा स्मरण शक्ति। तो यहाँ पर इसको एक बार फिर से हम देखते हैं कि ये जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रफ्तार तथा स्मरण शक्ति, जिसको हम शॉर्ट में मेमोरी भी कहते हैं। तो ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसकी जो श्रृंखला है वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी, और कंप्यूटर के जो सिंपल क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं वो BSc और सुपर टेट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होंगे।